स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में अनुकूलन। इसका टॉपिक है नेक्स्ट प्लांट ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। जो पौधे पहाड़ों पर पाए जाते हैं उनके बारे में इसमें हम आपको बताएंगे। द टेम्परेचर इन द हिल्स एंड माउंटेन्स इज़ जनरली कोल्ड। हम जानते हैं कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो वहाँ पर बहुत ठंडा हो जाता है। इवन बर्फ़ भी जमने लगती है। आप जानते हो कि यहाँ पर जो हम ठंड के मौसम में जब हमारी विंटर आती हैं हम उसमें बहुत ठंड महसूस करते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है जितना जनरली पहाड़ों पर होता है। सम रीज़न एक्सपीरियंस स्नोफॉल टू, और कुछ रीज़न में कुछ जगहों पर बर्फ़ भी गिरती है, स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है। So the plant and trees that grow in mountains adapt themselves to survive in such cold condition। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे, इवन एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी अपने आप को इस अनुकूल ढाल लेते हैं कि जब बर्फ़ ऊपर से आएगी, गिरेगी, स्नोफॉल होगा, तो हमें उसमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जीवन जीना है। वो कौन कौन से पौधे होते हैं? ट्री लाइक पाइन, फर, देवदार। इन हिली एरियाज़ आर टॉल एंड स्ट्रेट। जैसे आप देख सकते हैं इसमें पाइन, फर एंड देवदार, ये क्या होते हैं? लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। इनमें सब में एक चीज़ कॉमन आप क्या देख रहे हो? इन सब की जो शेप है वो कौन शेप है? कौन, जैसे आप सॉफ्टी खाते हो ना, सॉफ्टी कॉर्न की जो आप उसको उल्टा रख दो वो शेप आ रही है। दे हैव कॉनिकल शेप। कौन जैसी शेप होती है? डू यू रिमेंबर वाई हाउस ऑन हिल हैव स्लोपिंग रूफ? अब ये तो पौधों की बात है कि पौधे होते हैं कौन की शेप के होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पहाड़ों पर जो घर बने हुए होते हैं उनकी जो छतें होती हैं, उन जो छतें होती हैं स्लोपिंग रूफ होती हैं, यानी कि ढलान वाली छतें होती हैं उनकी। ऐसा क्यों? इसकी वजह से यह होता है, ये जो कॉनिकल शेप है और स्लोपिंग रूफ है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, ऊपर से जो स्नोफॉल होता है वो स्नो ऊपर रुकती नहीं है बल्कि एकदम स्लिप होकर नीचे आ जाती है। द सेम रीज़न अप्लाई टू ट्रीज, दैट इज़ कॉनिकल शेप ऑफ ट्री हेल्प द स्नो टू स्लिप ऑफ इट्स ब्रांचेज ईजीली। कि पौधों की ब्रांच से जो बर्फ़ है, स्नोफॉल जो हो रहा है, आसानी से नीचे आ जाए। दीज ट्री हैव निडल लाइक लीव्स। दीज लीव्स आर tough and remain green as well as fresh even when it become extremely cold। इनकी लीफ आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या होती हैं? निडल लाइक होती हैं, पतली होती हैं, नुकीली सी होती हैं। किस वजह से? क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जब हवा तेज़ी से चले तो आसानी से इनसे आर पार हो जाए। ऐसा ना हो कि लीफ बड़ी होगी तो पत्ती इससे क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, लीफ टूट जाएगी। और ये पतली पतली हैं, नुकीली नुकीली हैं, तो जो एयर जब चलती है पहाड़ों पर तेज़ी से वह आसानी से इनमें से पार हो जाती है। दीज लीव आर टफ एंड रिमेन ग्रीन। और ये क्या होती है? पूरे साल हरी बनी रहती हैं और फ्रेश भी रहती हैं, चाहे कितनी भी ठंडी आ जाए, चाहे कितनी भी बर्फ़ गिर जाए इनके ऊपर। दीज ट्री बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर। आप देख सकते हैं इन ट्रीज़ में फ्लावर नहीं उगती बल्कि कोन बन जाती है। दिस इज़ बिकॉज फ्लावर विल नॉट बी एबल टू विस्टैंड द एक्सट्रीमली कोल्ड। और इनमें ये जो कोन बन जाती है, क्योंकि यदि फ्लावर होंगे तो ज़्यादा ठंड को वह सहन नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से प्रकृति ने खुद से पौधों को ऐसा उपहार दे रखा है कि यदि वह सर्दी में उग रहा है तो उसके फूल उगने के बाद मुरझाए ना, उनमें कोन प्रोड्यूस की है। दिस इज़ द रीज़न दैट्स ट्री कॉल्ड कॉनिफेरस प्लांट। क्योंकि इनमें कोन बनती है इसलिए इन्हें कॉनिफर्स कहते हैं, या कॉनिफेरस प्लांट भी, ट्री भी कहते हैं। पाइन, फर, सिडार, स्प्राउस कीप देयर लीव थ्रू आउट द ईयर। ये जो पौधे हैं जिनके मैं नाम बता रही हूँ, इनमें पूरे साल पत्तियाँ हरी रहती हैं। सम फ्लावरलेस प्लांट लाइक फर्न, लाइकेन एंड मॉसेज ऑल्सो ग्रो हेयर। और कुछ फ्लावर से नहीं होते हैं जिनमें
वह जैसे कि फर्न है, लाइकेन है, मॉस भी यहाँ पर उगते हैं। प्लांट इन डेजर्ट, अब ये बात तुम्हारी हो गई सर्दियों की। अब हम गर्मी वाली जगह की बात करते हैं। वो कहाँ पर है? प्लांट इन डेजर्ट। द टेम्परेचर इन डेजर्ट ड्यूरिंग द डे इज़ वेरी हाई एंड इज़ एक्सट्रीमली हॉट। जो डेजर्ट में होता है दिन के समय में बहुत हाई होता है टेम्परेचर, तो इससे क्या होता है कि पौधों में पानी की कमी होने लगती है। और ये भी हम जानते हैं डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है। द लिटिल अवेलेबल वाटर इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, और जितना पानी है वह अंडरग्राउंड होता है। अब कैसे पौधा हो गए, उसमें कैसे सर्वाइव करे? तो जो कैक्टस प्लांट होता है वो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हो जाते हैं कि वो पानी की कमी होने ही नहीं देता है अपने अंदर। कैसे? अ कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन इट्स थिक स्टेम। आप इसका स्टेम देख सकते हैं, ये आपको जो लीफ जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में लीफ नहीं है, ये इसका स्टेम है ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का ये स्टेम है जो कि अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है। जब बारिश नहीं होती है काफ़ी समय तक तो वह इस पानी का यूज़ करता है। द रूट आर स्प्रेड out wide near the ground so as to absorb as much water as possible from the soil। और जहाँ पर ये उगते हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, जितना मैक्सिमम वाटर हो सकता है उतना मैक्सिमम वाटर ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्योंकि अपनी रूट को फैला देते हैं। आप देख सकते हैं रूट कैसे फैली हुई हैं इसमें। और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसे आराम से सोख लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इनमें पानी की कमी नहीं हो पाती है। आप इसमें जो कांटे देख रहे हैं यह वास्तव में कांटे नहीं हैं, ये लीफ हैं। और जो ग्रीन कलर का देख रहे हो वो स्टेम है। ये क्या करता है इसमें पौधा, ये जब गर्मियाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह उगता है जहाँ पानी की कमी है। यदि लीफ होगी तो लीफ में से आप जानते हो कि लगातार ट्रांसपिरेशन होता रहता है पानी का। अब वो लीफ है, पानी का ट्रांसपिरेशन कर देगी तो पौधा सूख जाएगा। तो स्टेम क्या करता है, इसका जो स्टेम होता है उस पर एक वैक्स की लेयर भी चढ़ी हुई होती है। इसकी वजह से जो इसके अंदर पानी होता है वो एवापोरेट होकर बाहर नहीं जा पाता है, और यह अपने अंदर पानी को स्टोर रख लेता है। और जड़ें इसमें चारों ओर फैल जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो इस तरह से यह रेगिस्तान जैसी जगह पर भी पौधा आसानी से सर्वाइव कर लेता है। वी नो दैट लीव हैव टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनमें छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ जो होती हैं वो अंदर से जो उनके पानी होता है उसको बाहर निकालती हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अभी आपको बताया था ना कि यदि पत्तियाँ जो होती हैं डेजर्ट में, वो लीफ जो होती हैं वो कांटे की शेप में आ जाती है, जिससे कि उनसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ना हो, ज़्यादा कम पानी भाप बनकर बाहर जाए। तो पत्तियाँ क्या करती हैं, पानी को भाप के रूप में बाहर निकाल देती हैं। इन कैक्टस द लीव आर शार्प थिन स्पाइंस, दीज स्पाइंस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू रेस्पिरेशन। द स्पाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेजर्ट एनिमल्स। साथ ही साथ इसमें जो स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, वो उसकी डेजर्ट एनिमल से भी रक्षा करते हैं कि वो उसे खाए ना। यदि वो खाएंगे तो जो स्पाइंस हैं वो उसके चुभ जाएंगे, कांटे हैं वो चुभ जाएंगे। Date palm, babul, कीकर are some other trees commonly grown in desert। ये सारे जो पौधे हैं और ये भी डेजर्ट में ही उगते हैं। Do you know cactus has a green stem? The green stem has chlorophyll and stomata. It is the stem which make the food। आप जानते हो कि जो क्लोरोफिल होती है वह कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ में। लेकिन जो डेजर्ट में प्लांट उगते हैं, कैक्टस उगता है, उसमें जो क्लोरोफिल होती है वो उसके ग्रीन स्टेम में भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसका स्टेम खाना बनाता है। प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट प्रोड्यूस सीड दैट कैन स्टे अलाइव फॉर मैनी ईयर्स। जो प्लांट्स होते हैं इनमें सीड्स जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि बहुत सालों तक वो उसमें जीवित रहती हैं। सम सीड्स कैन इवन रिमेन अलाइव फॉर 10 ईयर्स। और कुछ ऐसी होती हैं कि वह 10-10 साल तक जीवित रह सकती हैं। दैट टू बाय रिमेनिंग बरीड अंडर हॉट डेजर्ट सैंड इजंट अमेजिंग। इसके अलावा ये क्या होता है कि इनको
ये यदि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पिक्चर में क्या दिखाया है कि इसका बीज है निकल के सैंड में दब गया है, लेकिन फिर भी अलाइव है। काफ़ी सालों तक ये मिट्टी में दब जाता है, लेकिन उसके बाद भी है जीवित रहता है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो वहाँ के पेड़ पौधे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।